हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल जर्नी ऑफ मैथमेटिक्स में। तो कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी बिंदास तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, कल हम लोगों ने देखा था हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता के 20 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं हर एग्जाम में आते हुए नजर आते हैं। आज हम लोग देखेंगे वैदिक संस्कृति के 35 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको किसी न किसी हर एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा, चाहे फिर एसएससी का कोई एग्जाम हो या फिर रेलवे का ही कोई एग्जाम क्यों ना हो। तो आज हम लोग शुरू करेंगे वैदिक संस्कृति का 35 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन ए वीर या योद्धा, ऑप्शन बी श्रेष्ठ या कुलीन, ऑप्शन सी यज्ञकर्ता या पुरोहित, ऑप्शन डी विद्वान। तो आंसर क्या होगा? बी इज राइट आंसर। क्या होगा? श्रेष्ठ या कुलीन। क्या होगा? श्रेष्ठ या कुलीन। अब इसके बारे में एक्सप्लेन मैंने किया है, देख लो। मैक्स मुलर ने क्या कहा कि आर्य जो हैं वो मध्य एशिया से आए हुए हैं। समझ रहे हैं ना? आर्यों की भाषा क्या थी? तो संस्कृति थी। और जो आर्य थे ये पितृ प्रधान मतलब पिता को ही, पुरुष को ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। सर्वश्रेष्ठ बोले तो पिता का ही शासन चलता है, ऐसे है ना। तो आर्य पितृ प्रधान था, मतलब पिता के ही ऑर्डर पर सभी घर गृहस्थी चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है? प्रारंभिक आर्यों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे घुड़सवारी किया करते थे, वे कई झुंडों में भारत पहुँचे, वे मुख्य नगरों में निवास करते थे। तो आंसर क्या होगा? आंसर डी इज राइट आंसर। क्या होगा? डी, वे मुख्य नगरों में निवास करते थे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? जौ, गेहूँ, चावल, तंबाकू। तो आंसर क्या होगा? तो डी इज राइट आंसर। क्या होगा? तंबाकू। तंबाकू का ज्ञान नहीं था, आपको पता होना चाहिए। और गेहूँ को हम लोग गोधुम बोलते हैं वैदिक सभ्यता में, और चावल को ब्रीही बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है कौन सा? शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, शुल्बसूत्र, छंदोपनिषद। तो आंसर सी इज राइट आंसर, शुल्बसूत्र। क्वेश्चन नंबर 5, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में या सामवेद में? बताइए। तो आंसर ए इज राइट आंसर, ऋग्वेद में। किस में दिया गया है? तो ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन ए वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ऑप्शन बी वेद, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक, ऑप्शन सी उपनिषद, वेद, ब्राह्मण और आरण्यक, ऑप्शन डी देखिए वेद, आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद। तो क्या होगा? ए। आंसर ए इज राइट आंसर, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। इसका सही क्रम यही है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? कौन से हैं? ऑप्शन ए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऑप्शन सी ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऑप्शन डी यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो क्या आंसर होगा? ए इज राइट आंसर। क्या होगा? ए, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। क्योंकि अथर्ववेद तो बाद में जुड़े हैं, क्या हैं? बाद में बने हुए हैं। तो यही 3 वेद हैं जिसे त्रयी वेद कहते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन 7 देखते हैं। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो ऑप्शन ए मुंडक उपनिषद, ऑप्शन बी कट उपनिषद, ऑप्शन सी इस उपनिषद, ऑप्शन डी बृहदारण्यक उपनिषद। तो क्या होगा? ए इज राइट आंसर, मुंडक उपनिषद। किससे? मुंडक। क्वेश्चन नंबर 8, ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि, पशुपालन, शिक्षा या व्यवसाय? तो क्या होगा? बताइए। तो आंसर डी इज राइट आंसर, व्यवसाय। उनका मुख्य व्यवसाय ही व्यवसाय करना था। समझ रहे हैं? क्वेश्चन 9, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? ऋग्वेद को, उपनिषद को या यजुर्वेद को या सामवेद को? तो संगीत, याद रखो ट्रिक, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को, स से संगीत और सामवेद, स से सामवेद। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में आए हुए हैं। तो अभी इस पे मत जाओ, आरआरबी मुंबई 2005 वगैरह, आगे का सोचो क्योंकि ये हर एग्जाम में आ रहे हैं क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या था? गोधन, भूमि, ऑप्शन सी ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो संपत्ति का क्या था बताने का है आपको। तो आंसर ए इज राइट आंसर। क्या होगा? गोधन। भूमि या ए बी दोनों नहीं, याद रखना। संपत्ति का मुख्य रूप क्या है? तो गोधन है।
क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्रों का उल्लेख पहली बार किया गया है। शूद्रों का उल्लेख पहली बार किस मंडल में किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए 10वें मंडल में। किसमें? 10वें मंडल में। क्वेश्चन नंबर 12, पुराणों की संख्या कितनी है, तो आप जानते हो कितने पुराण हैं, 18, 19, 20, 21। तो कितने पुराण हैं बताइए, तो आंसर ए इज राइट आंसर, 18 पुराण है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, 16वां सूत्र किस विषय से संबंधित है। सिंपल सी बात है बताने का। ऑप्शन ए ज्यामिति, ऑप्शन बी ज्योतिषी, ऑप्शन सी गणित, ऑप्शन डी खगोल। बहुत से बच्चे ऑप्शन सी लगाएंगे, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, ए इज राइट आंसर, ज्यामिति। क्या होगा, ज्यामिति। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, अस्तो माँ सदगमे तमसो माँ ज्योति गमे मृत्यु मार अमृत्य गमे कहाँ से लिया गया है। आपको बताना है उपनिषद से, वेद से, महाकाव्य से या पुराण से। तो आंसर क्या होगा, ए इज राइट आंसर, उपनिषद से। क्या होगा, उपनिषद से। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखो। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन ए कपिल, ऑप्शन बी अचपात, ऑप्शन सी उलुक या ऑप्शन डी पतंजलि। तो इसमें आंसर ही है उलुक्कड़त। किसने, उलुक्कड़त ने। तो क्वेश्चन 16 देखेंगे। क्वेश्चन 16 क्या कहता है उसे ध्यान से देखना। कह रहा है कि मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। बताने का है। ऑप्शन ए जैमिनी, ऑप्शन बी बादरायण, ऑप्शन सी कपिल, ऑप्शन डी गौतम। तो जैमिनी कौन है, जैमिनी। मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है, तो जैमिनी। ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। 7वां, ऑप्शन बी 8वां, ऑप्शन सी 9वां मंडल, ऑप्शन डी 10वां मंडल। तो आंसर सी इज राइट आंसर, 9वां मंडल। क्या है, 9वां मंडल। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और 1028 सूक्तियाँ हैं। याद रखना कितने, 10 मंडल हैं और 1028 सूक्तियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दसराज युद्ध किस तट पर लड़ा गया था। बताने का है। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी परुष्णी। तो क्या होगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, परुष्णी नदी पर। किस पर, 10 राजाओं का युद्ध किस तट पर लड़ा गया था, तो परुष्णी नदी पर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, गायत्री मंत्र देवी सवित्री को संबोधित किस पुस्तक से मिलता है। आपको बताना है। तो ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी उपनिषद, ऑप्शन डी भागवत गीता। तो क्या होगा आंसर, आंसर ए इज राइट आंसर। ये गायत्री मंत्र जो है ये ऋग्वेद के तृतीय मंडल में स्थित है। याद रखना 10 मंडल हैं, कितने सूक्तियाँ हैं, 1028 सूक्तियाँ हैं, 10,580 ऋचाएँ हैं। तो याद रखना ये मैंने लिखा है ऊपर, इसको अच्छे से पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था किसने। चारवाक ने, ऑप्शन बी गौतम ने, ऑप्शन सी कपिल ने, ऑप्शन डी किसने, जैमिनी। तो किसने किया था, तो बी इज राइट आंसर, गौतम ने। एक पॉइंट और इसमें याद रखना कि वैदिक दर्शन कितने होते हैं, तो 6 दर्शन होते हैं। याद रखना है ना। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, पतंजलि, गौतम, जैमिनी या शंकराचार्य। तो योगा कौन करता है, तो आप लोग जानते ही हो कि पतंजलि। कौन से, किससे संबंधित है, तो पतंजलि से। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है। आपको बताने का, बृहदारण्यक उपनिषद में, छंदो उपनिषद में, कंठो उपनिषद में या केन उपनिषद में। तो आंसर क्या होगा बताइए, तो आंसर सी इज राइट आंसर, कठो उपनिषद में। किसमें, कठो उपनिषद में। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लो आप। क्वेश्चन 23 क्या कह रहा है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। अर्थशास्त्र से, राजनीतिक या चिकित्सा या धर्म से। तो चरक संहिता चिकित्सा से। किससे, चिकित्सा। क्वेश्चन नंबर 24, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है किससे, ऋग्वेद से, सामवेद से, ब्राह्मण ग्रंथों से या यजुर्वेद से। आपको बताना है यज्ञ संबंधित विधि विधान किससे पता चलता है। तो आंसर डी इज राइट आंसर, यजुर्वेद से। याद रखना यज्ञ संबंधी पूजा पाठ ये सब जितने भी हैं ये सब किससे संबंधित है, तो यजुर्वेद से। क्वेश्चन 25, किस वेद में जादुई माया वशीकरण का वर्णन किया गया है। तो किस में हो सकता है बताइए, जादुई माया और वशीकरण का। तो ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में। तो क्या होगा आंसर, डी इज राइट आंसर, अथर्ववेद में। जादुई मोह माया ये सब किस में है, वशीकरण, तो अथर्ववेद में। क्वेश्चन 26, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं, उनका उल्लेख किस वेद में मिलता है। ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो क्या होगा, अथर्ववेद में। किस में, अथर्ववेद में मिलता है। याद रखना। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है।
ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण या पंचविश ब्राह्मण? तो क्या होगा? शतपथ ब्राह्मण सबसे सर्वाधिक प्राचीन है, याद रखना इसे भी। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? वैदिक युग में यव कहा जाता था किसे? गेहूं को, जौ को, चावल को या इनमें से कोई नहीं? यव, जौ, याद रखना, यव, जौ। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, ब्रीही शब्द किसके लिए उपयुक्त हुआ था? मैंने ऊपर भी आपको बताया था कि ब्रीही किसके लिए उपयुक्त हुआ था? ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी जौ, ऑप्शन डी कपास। तो आंसर ए इज राइट आंसर। ब्रीही बोले तो चावल, किसके लिए? चावल। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? प्राचीन व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं, कौन है? आपको बताना है गौतम, ऑप्शन बी कपिल, ऑप्शन सी पतंजलि, ऑप्शन डी पाणिनि। तो व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो आंसर डी इज राइट आंसर। क्या होगा? पाणिनि। अष्टाध्यायी पाणिनि, अष्टाध्यायी पाणिनि, ऐसे करके याद रखो। क्वेश्चन 31, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? सिंधु, सरस्वती, परुष्णी या शतुर्जी? तो क्या होगा? सबसे पवित्र नदी उस समय कौन था? तो सरस्वती, सिंपल सी बात है। तो सरस्वती, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 32 है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो 14, 16, 15, 18। तो आपको बताना है इनमें से ऑप्शन क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी? बताइए बताइए। तो आंसर सी इज राइट आंसर। 16 संस्कार होते हैं। आप देखोगे बौद्ध धर्म में भी 16 संस्कार थे पहले, लेकिन इन लोगों ने, अब हम क्या कह सकते हैं, तो संस्कारों की कुल संख्या छोड़िए, जाने दीजिए। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो 16। क्वेश्चन नंबर 33, ऋग्वेद में अघन्य मतलब वध योग्य नहीं, अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो ब्राह्मण, गाय, स्त्री, पुरोहित। तो गाय के लिए। किसके हुआ था? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन 34 क्या है? अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ये क्वेश्चन नंबर 34 है। यहाँ पर यूपी पीसीएस जरूर लिखा है, लेकिन आपको याद रखना है, तो इसमें आंसर दे दिया है ईरान से। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, तो आंसर क्या होगा? ये कहाँ से, मतलब किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ईरान से। क्वेश्चन नंबर 35, आर्यों के आर्क टीम होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? आपको बताना है। ऑप्शन ए पारजीटर, ऑप्शन बी ए सी दास, ऑप्शन सी बी जी तिलक, ऑप्शन डी जैकोबी। आपको आंसर इसका बताना है कमेंट बॉक्स में। दोस्तों आज का सेशन कैसा रहा ये भी बताइएगा, कितना प्यारा था ये भी बताइएगा, इसमें से कितना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने रखा, आपके लिए कितना हेल्पफुल हुआ ये भी बताइएगा। दोस्तों बस जाते जाते यही कहूँगा कि आज का जो सेशन था, अगर वैदिक सभ्यता से कोई भी क्वेश्चन आता है तो एक भी क्वेश्चन बचेगा नहीं।